फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट लवर। आज हम बात करेंगे मनी प्लांट की कुछ ऐसी बीमारियां जो आप नहीं पकड़ पाते हैं और आपका प्लांट है वो मर जाता है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिससे हमारे जो प्लांट की जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं या फिर मर जाता है प्लांट। सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा इशू है वाटरिंग इशू। ये हम लोग अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग कर देते हैं या फिर अंडर वाटरिंग। ये दो मेन कारण हैं, ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग में हम पानी ज़्यादा दे देते हैं और अंडर वाटरिंग में हम बिल्कुल ना के बराबर पानी देते हैं। ये दो मेन कारण हैं जो वाटरिंग इशू में आते हैं। इसी से जो हमारा प्लांट है वो या तो बिल्कुल मर जाता है या फिर अपनी सारी पत्तियां झाड़ देता है। ये कारण होता है। सेकंड कारण है इम्प्रॉपर लाइट। जो मनी प्लांट है उसको डायरेक्ट लाइट पसंद नहीं है, बट इनडायरेक्ट वेरी हाई लाइट पसंद है। आप इसको लो लाइट में कभी मत रखें, लेकिन ये भी नहीं है कि डायरेक्ट सनलाइट में रख दें। अगर डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो येलो ब्राउन टिप्स होने लगेंगे इसके, और ये प्लांट है धीरे धीरे मर जाएगा। ये थोड़ा इसमें न्यूट्रिशन इम्बैलेंस का भी इशू होता है। या तो हम लोग ओवर फर्टिलाइज़ कर देते हैं या फिर हम लोग इसे बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। जो मनी प्लांट है वो हाई ह्यूमिडिटी वाला प्लांट है, तो इसको हमेशा हाई ह्यूमिडिटी में ही रखना चाहिए। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट है वो है न्यूट्रिशन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है इसको हम लोग कभी कभार एसी में रख देते हैं तो ये अच्छा चलता है, और जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं हम लोग इसको हीटर में रख देते हैं, तो इससे हमारा जो प्लांट है वो मर जाता है। तो ये गलतियाँ जो कुछ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, इसी के कारण जो हमारा प्लांट है वो मर जाता है। वाटरिंग करने से पहले हमें हमेशा चेक कर लेना चाहिए, उंगली डाल के 1-2 इंच पानी में जो मिट्टी है वो सूखी हो तभी पानी डालें। डायरेक्ट सनलाइट में कभी मत रखें, नहीं तो ये प्लांट जैसा मेरा हो गया है वैसा ही आपको हो जाएगा। सारी पत्तियां जो ब्राउन या फिर येलो होने लगेंगी। और न्यूट्रिशन हमेशा हमें 15 दिन में एक बार देना चाहिए, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ही हमें देना चाहिए। और टेम्परेचर के हिसाब से इसे हमें रखना चाहिए। अगर एसी वाले रूम में रख रहे हैं तो फिर इसे बाहर निकाल के रख दीजिए, हीटर में इसे मत रखिए, नहीं तो ये सारा जो आपका प्लांट है वो धीरे धीरे होकर मर जाएगा। तो ये थे कुछ इसके मुख्य कारण। अब हम बताएंगे सॉल्यूशन। पहला जो सॉल्यूशन है वो ड्रेनेज सिस्टम चेक करना। अगर आपके प्लांट का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अगर बंद हो गया है तो आप उसे प्लीज़ ज़रूर एक सुई या फिर लकड़ी की मदद से आप उसे खोल लीजिए। जैसे कि आप अपने प्लांट्स में जो होल करते हैं उनको लकड़ी की मदद से आप साफ़ कर लीजिए, तो इसका जो पानी है ओवर वाटरिंग की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो दूसरा वो तरीका है वो ये है, जो हमारा सॉइल मिक्स है वो इतना अच्छा बनाना चाहिए जो हमें इसका जो ओवर वाटरिंग का है ये सामना ही ना करना पड़े। तो जो हमें अपने इसका इतना भुरभुरा और हल्का मिक्सर सॉइल मिक्स बनाना चाहिए जिससे हमें कभी भी अपने प्लांट में ये दिक्कत देखनी ना पड़े। और जो हमें रेगुलर जो मतलब इसकी जो डेड लीव्स हैं उनको हटा देना चाहिए। जो नहीं तो ये जो प्लांट की सारी ग्रोथ में यही ले जाएगा तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी, तो इसलिए जो इसकी जो डेड लीव्स हैं उसको हटा दीजिए। थर्ड है उसको हमेशा ब्राइट लाइट में रखना चाहिए। और फोर्थ है मिस्टिंग। हमें अपने प्लांट में मिस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। मिस्टिंग का मतलब है जो प्लांट्स की लीव होती हैं उन पे हमें जो स्प्रे बॉटल से स्प्रे करना चाहिए, इसी को मिस्टिंग बोलते हैं। और हमें जो इसमें हमें हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करना चाहिए। हमें हमेशा इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना है। जैसे आप अनियन पील फर्टिलाइज़र है या फिर राइस वाटर फर्टिलाइज़र है। और ख़ास करके हमें अपने पौधों में मिल्क बेस्ड फर्टिलाइज़र्स लेने चाहिए। जैसे कि हमें एक ग्लास में 2 चम्मच दूध डाल के उसे घोल के अपने प्लांट में दे देना चाहिए। जो मिल्क बेस्ड फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसका यूज़ हमें अपने प्लांट्स में ज़रूर करना चाहिए। और जो रेगुलर चेकअप्स हैं वो करते रहिए, इसकी जो पत्तियां हैं वो रिमूव करते रहिए, तो आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। देखिए ये सारी जो पत्तियां इसकी डेड लीव्स हैं, येलो लीव्स हैं, ब्राउन लीव्स हैं या होल्स वाली जो लीव्स हैं उन्हें हमें सबको रिमूव कर देना चाहिए। मिस्टिंग बेस्ट है इस प्लांट के लिए।
तो मिस्टिंग भी ज़रूर करें। मिक्सटिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। जो हमारे प्लांट में जो मट्टी लग जाती है, जैसे जो लीव्स होती हैं उसमें मट्टी चिपक जाती है, तो उसके लिए मिस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने प्लांट में मिस्टिंग ज़रूर करेंगे और लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे तो आपका जो मनी प्लांट है वो बहुत ही मिस्टिंग से हमारे जो प्लांट की जो लीफ है वो बिल्कुल ही एकदम चमकदार बनेंगी। देखिए ये मेरी प्लांट की जो लीव्स हैं कितनी अच्छे से, ये है मेरा सेकेंड फोथोस। इसकी भी जितने भी मेरे प्लांट हैं आप मिस्टिंग और वो वाटरिंग इशू से बचाए रखें। लाइट में, ब्राइट लाइट में अगर आप अपने प्लांट्स को रखेंगे तो कभी भी आपके प्लांट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा लिक्विड फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें, जैसे कि ये है राइस वाटर फर्टिलाइज़र। ये देखिए ये मैंने अपने प्लांट्स में दिया है। इसकी प्लांट्स की जो लीफ है कितने अच्छे से शाइन कर रही हैं, आप इसे ज़रूर दीजिए। ये मेरा एक ग्रीन कलर की वैरायटी वाला मनी प्लांट है। ये मेरा नियॉन पोथोस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नियॉन कलर की लीव्स आती हैं। ये इसके सब प्लांट्स के लिए ये बेस्ट है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे तो मनी प्लांट में कोई भी इतना इशू नहीं आता है, बट इसकी जो लीव्स हैं वही ब्राउन, येलो या फिर होल्स होने लगते हैं, यही मेन थोड़े इशूज़ हैं। ये मेरा राइस वाटर फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र और एक और वो मिल्क वेस्ट फर्टिलाइज़र्स हैं जो मैं अपने मनी प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। और आप मेरे मनी प्लांट्स को देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको किसी और प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें।